बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर डिस्कस करेंगे, जहां पर फ्रांस का भी एंगल निकल कर आता है। बताया जा रहा है कि इस काम में फ्रांस हमारी टेक्निकल मदद करने जा रहा है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोज के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की खबरें घंटों पहले चाहिए तो आप हमसे RTI पर भी जुड़ सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, एक दो दिनों से लगातार खबरें चल रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ऑयल और गैस को लेकर बड़े काम आने वाले समय में किए जा सकते हैं। जैसा कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान जाकर ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करेगी, उन्हें निकालेगी, उन्हें बड़े स्केल पर बेचेगी, आपसी ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में, और संभवतः इतना तेल भी इन फ्यूचर निकल सकता है कि भारत पाकिस्तान से ही ये सारी चीजें खरीदे। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि अरेबियन सी में ये लोग एक आर्टिफिशियल टापू भी तैयार करने जा रहे हैं, एक आइलैंड। जिस तरह की खबरें हम लोग चाइना के संदर्भ में सुनते हैं कि उसने भी साउथ चाइना सी वाले इलाके में कई सारे आर्टिफिशियल टापू तैयार किए हैं। अब इस तरह का टापू पाकिस्तान भी तैयार करेगा और उसी टापू की मदद से वो अरेबियन सी के आसपास तेल और गैस की खोज करेगा, जो कि बकवास बातें हैं, क्योंकि इस तरह के प्रयास पहले भी पाकिस्तान द्वारा किए जा चुके हैं, जिसमें ये लोग पूरी तरह से असफल रहे हैं। कारण ये है कि इनके पास इसके भंडारण है ही नहीं, लेकिन भारत के पास तो है। अंडमान ले लीजिए, अंडमान में रिसेंटली हम लोगों ने गैस को एक्सप्लोर करके देखा, निकल भी आई, जिसका वीडियो प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे तेल के भंडार भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन को कैसे भूला जा सकता है। कहने का मतलब भारत के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में तेल हो या फिर गैस हो, इसके भंडार मौजूद हैं। अब इन्हें एक्सप्लोर और इनको निकालने की बारी आती है। तो बताया ये जा रहा है कि इस काम के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत के अंदर जितनी भी नेचुरल गैस के भंडारों की एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, उसमें जितनी भी परेशानियां आएंगी इनके लिए टेक्निकल सहायता टोटल एनर्जीज देने जा रही है, क्योंकि इनके पास अच्छा बड़ा इकोसिस्टम है। काफी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं और सभी तरह की टेक्नोलॉजीज इनके पास उपलब्ध हैं, जो कि इस तरह के एक्सप्लोरेशन में और तेल और गैस को निकालने के लिए जरूरी होती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और टोटल एनर्जीज के बीच में ये जो समझौता साइन हुआ है, ये 19 नवंबर 2025 को साइन हुआ, जिसके तहत ये हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, जिसके चलते उथले पानी वाले क्षेत्र में और साथ ही गहरे पानी वाले क्षेत्र में, दोनों ही तरह के क्षेत्रों में ऑयल और गैस के लिए एक्सप्लोरेशन का काम किया जाए हमारी कंपनियों के द्वारा। अब इसके लिए इन्हें टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि इन्होंने फ्रांस की टोटल एनर्जीज से मांगा है। अब इसी समझौते के तहत ये आज तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे ही जो वर्तमान में है, लेकिन इसके अलावा भविष्य में जब ऑफशोर पोर्टफोलियो के काम के लिए बात आती है, तो वहां पर भी ये हमें एक्सप्लोरेशन के लिए सारी सहायता प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अब ये किन क्षेत्रों में किया जाएगा, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अंडमान बेसिन है, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन है, साथ ही साथ महानदी की बात की जाए तो वहां पर भी उपलब्ध हैं ये चीजें। तो इन सभी स्थानों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। कुछ कैटेगरी 2 में आती है, कुछ 3 में आती है। अब इन क्षेत्रों में टोटल एनर्जीज की मदद से ही स्ट्रेटोग्राफिक ड्रिलिंग वगैरह की जाएगी, कुएं वगैरह तैयार किए जाएंगे, और ग्रीन सिग्नल मिलते ही यानी तेल और गैस पाए जाने के बाद इनको निकालने के लिए यहाँ से काम किए जाएंगे। तो कहने का मतलब एक बड़ी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लगातार ये भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि रशिया हो या फ्रांस हो, इनसे अब हम लोगों ने केवल डिफेंस तक चीजें सीमित नहीं की है, बल्कि बाकी और भी क्षेत्रों में हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रशिया की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन से लेकर क्रूड ऑयल के ट्रेड तक सभी चीजें दोनों देशों के बीच में इस समय घटित हो रही है। ऐसी चीजें फ्रांस के साथ भी देखने के लिए मिल रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।